क्योंकि आप मेरे अपने हो अपने मुझे हाथ उठा कर बताओ, अपना मान रहे हो नहीं मान रहे हो? मान रहे हो ना अपना? भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे? एक एक वोट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विमान पुंडी, विमान पुंडी, विमान पुंडी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले सबसे पहले तो राष्ट्रवादी हैं, हिंदू मुस्लिम तो बाद में। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। अब्दुल हमीद जी आपको याद होंगे, उन्होंने कितना योगदान किया। एपीजे अब्दुल कलाम आपको याद होंगे, राष्ट्रवादी थे। जो राष्ट्रवादी होते हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में ऊपर लिख दिया जाता है। जो आतंकवादी होते हैं वो किसी भी जाति के हों, उनका स्थान सिर्फ जमीन के नीचे होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप हमसे जुड़िए, आपको समस्या नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी आप सब लोगों की हितैषी है। मकान भी बनवाए तो उसमें उन्होंने जातिवाद नहीं किया, ना कुछ जाति देख कर किसी के मकान बनवाए। जो भी सारी सरकारी योजनाएं मिल रही हैं सभी के लिए सामूहिक मिल रही है। अगर हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो ना तो उसमें हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं, सिर्फ कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। गरीबी के आधार पर कार्ड बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं मिल जाएगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट दीजिए, उनको भारी मतों से जिताइए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, एक तो होता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, हवाओं से लड़ा जाता है। हवा होती है, तो चुनाव की हवा बनती है ना मुशर्रफ भाई, लेकिन यहाँ तो तूफान है और तूफान से भी एक चीज होती है ऊपर, वो सुनामी होती है। सुनामी आई हुई है भारतीय जनता पार्टी के, सारे दल टूट टूट के भाजपा में आ रहे, कहीं किसी का कोई सौदा ही नहीं है। और इस बार डॉक्टर साहब कम से कम कितने भी कम से जीतेंगे तो 5 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले हैं निश्चित। बहुत बढ़िया है ही नहीं, विपक्ष में कुछ सौदा ही नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। और जो है लोग वो नतमस्तक होकर अभी थोड़े दिन में हमारे मध्य में ही आ जाएंगे, आप देख कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले नारा लगाते थे खाली प्लॉट, समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा, ऐसा ही होता था, जमीन घेरने का काम होता था। या तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता मिलेगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई चाय बेच रहा होगा, कोई परचून की दुकान चला रहा होगा, या कोई धाड़ ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो लूट खसोट करता हो। मैं सच बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ। सही है ना मेरी बात? सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। अपना काम करता हुआ आपको मिलेगा, लूट खसोट की इससे बहुत दूर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, पहले में संघ से संस्कार होते हैं और ये सिखाया जाता है भारत हमारी माँ है। अगर भारत की भूमि सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान भारत माँ की जय कहने में कितना गुरेज करता है, आप देख रहे हैं ना सब लोग। और जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ने अपने लोगों को लाने के लिए मना कर दिया था। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठा हूँ। अगर मैं कहीं गलत बोलूँ तो मुझे टोक देना। उस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा एक भी नागरिक अंदर नहीं रहेगा, सारे नागरिक बाहर आएंगे भारत का झंडा लेकर, और भारत माँ की जय कहते हुए राष्ट्रवादी हमारा झंडा लेकर आए थे, झंडा दिखाते हुए भारत माँ का आया ना। पाकिस्तानियों ने फिर क्या किया था लास्ट में, आप सब लोग बता सकते हैं, हाथ उठाकर बता सकते हैं। उन्होंने भी भारत माँ की जय बोली और हमारे राष्ट्र का झंडा लेकर वो भी सुरक्षित बाहर निकले थे। भारत माता की जय। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कार्य करते हैं। होता है ना गर्व से सीना ऊंचा। अभी आपने देखा होगा अभिनंदन हमारा अभिनंदन किस किस को याद है? याद है कुछ? याद है। अच्छा ठीक है, मैं सोचा कहीं भूल तो नहीं है। हमारे अभिनंदन को किस तरह हम पाकिस्तान से जबरदस्ती लें। राष्ट्रवादी बनिए, देशवादी बनिए और सरकार के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक एक किसान की हिफाजत की जाए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा क्योंकि ये भाषण का विषय था नहीं, इसलिए अपनों के बीच में आया था, अपनों की बात करना आया था। और जब मुझे बुलाओगे बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दूंगा।